हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, ये इधर कोई बैटलर हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, मतलब क्या हाल है आपके, हाँ कैसे हो जी आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप थोड़ा देर हो गया तो मैं जल्दी से बात करके सोने जाता हूँ। तो एक्चुअली मैं ये बस थोड़ा एक सवालात पूछना चाहता हूँ आपसे कि देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा चर्चेज बिक रहे हैं, ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं। बट अगर हम दूसरी दुनिया में देखें तो यहाँ पे बहुत एजुकेटेड लोग जो है, दे नॉट, so they're still very religious, they still like very buy into the Kool-Aid and all that। और मैं ये सोचता हूँ कि इसलिए क्योंकि वो अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज नहीं करना चाहते हैं। तो अभी मैंने जितना पढ़ा है सुना है, मुझे ये लगता है कि ठीक है, जो चर्चेस वहां पर है वो इतना अडेप्ट नहीं कर पाए जितना कि यहाँ पे इंडिया में और जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कंट्रीज में लोग अडेप्ट कर पाए थे। और उसके ऊपर से उनकी बहुत सारी ऐसी टीचिंग्स है जो जब लोग सवालात करना चालू करते हैं ना, वो उनके पूरी नष्ट हो जाते हैं। तो मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं तो जैसे कि सबसे जो कॉमन चीज है जो लोगों को वहां पे एटीज बना देते हैं कि वो बिब्लिकल इनहेरेंसी का ऐसा क्लेम है कि बाइबल में कोई भी एरर्स नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। और जब आप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये फ्लैट अर्थ के बारे में बात किया जाता है कि 6 दिन में दुनिया बन जाती है। और आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप शायद इसलिए एटीज बने क्योंकि आपको आप जो जो जियोलॉजी में सीखा है, जो बाइबल में लिखा है, आप उसको लाइक समझ नहीं पाते थे। तो मैं बस ये पूछना चाहता था कि चलो, आप अगर ये कभी इन्होंने इनहेरेंसी का क्लेम बनाया ही नहीं, जैसे कि शायद जो जूइश लोग हैं वो अपने तनाक और तोरा को ऐसे पढ़ते कि ये जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान को देखा है और उनके हिसाब से उन्होंने लिखा है। क्या अगर कोई ऐसा क्लेम करता था पहले से ही कि ये इनहेरेंट नहीं है, पर जो भगवान को देखा है उन्होंने ऐसा बनाया है, इसलिए हमें इन पे गौर करना चाहिए, इन पे पढ़ना चाहिए, और ये इनहेरेंसी का क्लेम कभी आया ही नहीं था, तो क्या आप स्पेसिफिकली, मैं पूछना चाहता, आप कभी अपना सवालात आगे बढ़ते हैं वहां से, या फिर आप वहां पर ही रुक के जाते थे कि नहीं, इनको ये आई मीन इट्स नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इसमें एरर की इनहेरेंसी का कोई बात आती नहीं, क्योंकि इसमें इंसानों ने लिखा है एरर तो आने वाले ही है। तो आई मीन इसलिए मैं और भी पूछना चाहता हूँ, पर चलो अभी इतना ही पूछ के देखते हैं क्या कहाँ से चलता है। देखें, इनहेरेंसी जो है वो इंसान का क्लेम नहीं है, वो खुदा का क्लेम है, गॉड का, कि गॉड इज नॉट अलाउड टू मेक एरर्स। ठीक है, अगर हम्म। खुदा ने इंसानों को ये ड्यूटी दी थी कि वो उसकी बुक्स लिखें, ठीक है, हम्म। तो इसका मतलब है कि गॉड एटलीस्ट उनको इतना तो गाइड करता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा स्टूपिड मिस्टेक्स ना होती। मगर हम्म। बाइबल में बहुत ज्यादा ऐसी मिस्टेक्स हैं। हम्म। सेकेंडली, ये बात भी याद रखें कि मेरा सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी को छोड़ने का, मेरा वो बिगिनिंग का पॉइंट था, वो हम्म। जहां से मेरे जहन में ये आया कि ये बुक, जिसको मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, जिसको मैं समझता हूं कि दिस इज द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, इसके अंदर बहुत हम्म। सारे प्रॉब्लम्स हैं। वहां से मेरा हम्म। जर्नी स्टार्ट होती है। कंक्लूड कहां होती है, ये याद रखें कि मैं अभी भी हर 2 मंथ्स में एटलीस्ट एक किताब क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री पे, कभी पॉल की लाइफ पे पढ़ रहा होता हूँ, कभी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर इस्लाम बुक है उस पे पढ़ रहा होता हूँ। मैंने अभी हम्म। रिसेंटली कल रात मैंने एक बुक खत्म की है क्रिश्चियनिटी पे कल रात को एक बुक खत्म की है। हम्म। ठीक है, क्यों? मैं अभी भी पढ़ रहा होता हूँ। और एक बात मुझे पता है, अगर साइंटिफिकली मैं बाइबल में एरर्स ना भी होते, जो हिस्टोरिसिटी का प्रॉब्लम है न्यू टेस्टमेंट की, वही बहुत बड़ा, कि गॉस्पल्स किसने लिखी? गॉस्पल्स किसी ऐसे बंदे ने नहीं लिखी जो जीसस को खुद जानता था। ठीक है, हम्म। पॉल कौन था? पॉल एक ऐसा बंदा था जो कि जीसस को खुद नहीं जानता था। पॉल जब क्रिश्चियन हुआ तो उसके बाद 3 साल वो अपनी तरफ से उस माउंटेन पर चला गया जिसे वो समझता था कि वो माउंट साइनाई है, जिस पर हम्म। खुदा ने शरीयत दी थी। और हाँ। 3 साल वो वहां पे यीशु से बातें करता रहा। और उसके बाद हम्म। जब वो निकल के आया, और पॉल अपने लेटर्स में बार बार ये नहीं कहता कि गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जीसस, वो कहता है माय गॉस्पेल।
पॉल क्रिश्चियनिटी को, जो जूइश क्रिश्चियनिटी थी पहले, उसको रीइन्वेंट कर देता है टोटली। पॉल एक ऐसी क्रिश्चियनिटी नहीं बनाता है जो कि जीसस ने कभी प्रीच ही नहीं की थी। पॉल के 14 लेटर्स हैं न्यू टेस्टामेंट के अंदर, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 7 उसने लिखे हैं, बाकी के 7 जो हैं बेसिकली दे आर फेक्स, पॉल ने कभी लिखे ही नहीं थे, ठीक है। बुक ऑफ एक्ट्स जो है, बुक ऑफ एक्ट्स जो है वो पॉल की स्टोरी बताती है, मगर पॉल के मरने के तकरीबन 50 साल बाद लिखी जाती है, कम से कम 50 साल बाद। तो बुक ऑफ एक्ट्स एटलीस्ट 100 से लेके 130 एडी के दरमियान में किसी टाइम लिखी जाती है, ठीक है। फिर जो गॉस्पल्स हैं वो जो है किसी आई विटनेस ने लिखी। जीसस के मरने के कम से कम, पहली गॉस्पल जो है जीसस के मरने के कम से कम 30 से 40 साल बाद लिखी जाती है, गॉस्पल ऑफ मार्क। फिर मैथ्यू और लूक आते हैं, लूक के बाद जॉन आती है, जॉन को आते आते ईयर 110 आ चुका है, ठीक है। तो और सब की सब गॉस्पल्स जो है वो पॉल से इंस्पायर्ड है, जो पॉल की वर्जन है उससे इंस्पायर्ड है। और भी बुक्स हैं जो कि नॉन पॉल की इसके इन्फ्लुएंस की नहीं है, जैसे एक 1st सेंचुरी एडी की एक बुक है जिसे डिडाची कहा जाता है। डिडाची जो है वो पॉल के बिल्कुल ऑपोजिट आपको क्रीड बताती है। पॉल जीसस को खुदा मानता है, मगर जो जेम्स है या पीटर है या जो सारे के सारे जो जेरूशलम के अंदर जो अपोस्टल्स थे, वो जीसस को खुदा नहीं मानते। वो शरीयत को, जूश शरिया को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, उन्होंने कभी छोड़ी भी नहीं। पॉल का उनके साथ बड़ा सख्त झगड़ा था। पॉल ये मानता था कि अगर आप जेंटाइल्स को कन्वर्ट करते हैं तो आपने जेंटाइल्स को कभी भी जो है वो शरिया के ऊपर नहीं लेके आना, जूश शरिया के ऊपर। बल्कि पॉल ये समझता है कि अगर कोई जू भी अगर क्रिश्चियन हो जाता तो उसे अपने बच्चों को सर्कमसाइज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। मगर वो सब ये बातें नहीं मानते थे। मगर क्या हुआ, 66 एडी के अंदर, 66 से 70 के अंदर जो जूइश वॉर थी, और फिर 130 की जो सेकंड जूइश वॉर थी, उनके दौरान जुडाइज्म को इतना सख्त नुकसान पहुंचा कि जो जूइश क्रिश्चियनिटी जो कि यरूशलेम में थी और जो जुडेया में थी, वो भी साथ ही खत्म हो गई। और सिर्फ वही क्रिश्चियनिटी जो कि पॉल ने रोम में और अलेक्जेंड्रिया में, टर्की में, इन जगहों पर प्रीच की थी, वही बाकी बची। और जो ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी थी, जो क्राइस्ट वाली क्रिश्चियनिटी थी, जो पीटर, जॉन और जेम्स वाली क्रिश्चियनिटी थी, वो कहीं खत्म हो गई, ठीक है। तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री, इतने बड़े और क्रिश्चियनिटी के ऊपर इतनी रिसर्च हुई है कि हम जो हैं, हमें अच्छे तरीके से पता है कि क्रिश्चियनिटी कैसे कैसे किस किस रास्ते से गुजर के आई है। इस्लाम वाला मसला नहीं है, क्रिश्चियनिटी इज वेरी वेल रिसर्च्ड। जी ठीक है जी, आई डोंट डिसएग्री। मैं बस इस तरह से सोच रहा था कि देखिए, ये तो शायद इंसानी दावे है कि कि ये भगवान को बताना चाहिए कि आप अच्छे से लिखो, ये सब गलतियां मत करो, और you don't have any errors in that. I don't think that this is something that that अगर भगवान है, चलो मान लेते, तो उसका काम नहीं है कि आप ये सभी गलतियां देख के अच्छे से करो। क्योंकि जो आप, अब चलो, अब मूसा को कोई काम देता, अब ये मूसा को इसलिए काम नहीं दिया कि आपने ये देखो कि कोई साइंटिफिक गलतियां ना हो। मूसा का काम था कि आप उस इजरायली लोगों को लॉ दो, you give them a law, you tell them how to do it. मोसेस की एग्जांपल बहुत ही गलत है, क्योंकि मोसेस का कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। sir, I'm just taking it at face value. We're not going to historically. I also agree there are a lot of problems and this is just the beginning. मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखिए, बहुत सारे ऐसे इंडिया में लोग हैं, पाकिस्तान में लोग हैं, जो आपके जैसे, आपके जितने एजुकेटेड है, पर वो अपने धर्म की हिस्ट्री में इतने चले जाते नहीं है। और उल्टा कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर कुछ अच्छा रिसर्च भी करते हैं, उनपे चिल्लाते कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, हमारे धर्म का अपमान हो रहा है, ऐसे कुछ बातें बोली जाती है। तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि देखिए, अभी तो शायद वेस्ट में शायद क्रिश्चियनिटी will decline and may not even just be completely marginalized. मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो अफ्रीका, ये आप याद रखिए, हर रिलीजन डिक्लाइन करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई डोंट नो इफ दैट इज रियली गोना हैपन, बिकॉज इफ आई कैन सी, बिकॉज मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इंडिया में मेरे से ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं जो पढ़ाई, इतनी डीप पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद भी like they buy into all sorts of stupid claims just to feel good about themselves for some whole other reason.
तो सॉरी, मैं बात करूं या फिर आपको कुछ बोलना है? मैं बस बात कंक्लूड करता हूं। ये बात याद रखिए, मैं पहले भी कई बार इस चैनल पे इस बारे में बात कर चुका हूं और आपने शायद सुनी हो। ये याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस आया था आज से तकरीबन 600-700 साल पहले, और उसने क्रिश्चियनिटी को मारने में कितना टाइम लगाया था? लगाया ऑलमोस्ट 400-500 ईयर्स। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को इधर पहुंचाने में। एंड स्टिल क्रिश्चियनिटी इज स्ट्रांग इन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। बट ये याद रखिएगा कि इंटरनेट जो आया है ना, इंटरनेट इज समथिंग कि आपके और मेरे सामने ये रेवोल्यूशन आया। जो लोग 90s में थे ना, जिनको होश था 90s में, हम जैसे लोग, जो ये बच्चे अभी जो नए नए पैदा हुए हैं ना, दे डोंट नो द वर्ल्ड बिफोर इंटरनेट। और जो अभी जो 2000s में पैदा हुए हैं, दे डोंट इवन नो द वर्ल्ड विदाउट मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन। ठीक है, लिटरली मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई आदमी इमेजिन नहीं कर सकता था कि विदाउट अ कनेक्टेड वायर फोन कोई किसी से बात कर लेगा। और आपको पता है कि इंडिया से या पाकिस्तान से अमेरिका कॉल करना कितने का पड़ता था? 7 रुपीज पर मिनट यूएसए कॉल पड़ती थी। ये 2005-6 की बात है, जब ये बहुत सस्ता हो चुका था। लिटरली 90s में 22 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज पर मिनट जब कॉल पड़ती थी यूएसए, और 35, 36, 34 रुपीज लिटरली फ्रांस या यूके वगैरह कॉल पड़ती थी पर मिनट। कैन यू इमेजिन दैट? 1000 रुपीज का कार्ड यूं गया। ठीक है, आपका बिल जो है, आप 1 घंटा बात करें, आपका 10,000 रुपीज बिल आ जाएगा। ठीक है, आज क्या, आज व्हाट्सएप है, आज टेलीग्राम है, आज यू कैन नॉट इवन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी तेजी से हो रहा है। एंड दिस इज द वेव दैट वी आर राइडिंग। और याद रखिएगा, जैसे जैसे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, उतना मजहब का प्रॉब्लम क्या था? मजहब ने अपने आप को 7 पर्दों में छुपाया हुआ था, जिसे कहते हैं, आप समझते हैं ना पर्दा किसको कहते हैं? 7 वेल्स थी इसकी। और इंटरनेट ने वो मजहब को लिटरली कपड़े उतार के नंगा करके, इंटरनेट हैज शेव्ड रिलीजन बॉल्ड इन एवरी प्लेस पॉसिबल। मजहब के प्यूबिक हेयर भी नहीं बचे हैं, लिटरली। इस्लाम जैसे मजहब के भी प्यूबिक हेयर नहीं बचे हैं। इंटरनेट जो है वो क्या कह रहे हैं, हेयर रिमूवल, परमानेंट हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट कर रहा है इस्लाम की भी इस वक्त, नंगा करके। एंड नो रिलीजन इज गोइंग टू सर्वाइव दिस। 100 साल कोई रिलीजन इस बात को सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ये मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं। लोग 50-60% छोड़ चुके होंगे, एटलीस्ट 50-60% लोग छोड़ चुके होंगे। I'll bet against that, because मैं तो इंडिया में बैठा I've seen enough people who are very smart to buy into all sorts of things just in spite of having that access to agricultural technology. आज वो नहीं होंगे तो उनके, देखें, आपको मजहब छुड़वाने के लिए सिर्फ एक जनरेशन को कन्वर्ट करना है बस। जब वो एक जनरेशन मजहब को खत्म कर देती है ना, फिर अगली, आज जो नहीं हो रहे उनके बच्चे होंगे, वो नहीं हो रहे तो उनके बच्चे होंगे। मुझे उस पर डाउट है, क्योंकि देखिए यार, चले ठीक है, मैं अभी चलता हूँ आगे। ठीक है, टाइम नहीं है अब, वक्त कम, मुकाबला। थैंक यू, चलो आप हो जाइए, बहुत रात हो गया, आप जहाँ पर भी हो। थैंक यू। मैं, मेरी तरफ रात नहीं हुआ अभी। ठीक है, ओके, चलें, ओके, थैंक यू, अभी दिन है, चलो, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।